राधे श्याम। साथियों, आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ वो है ब्रह्मचर्या नाश और कमर दर्द। अभी तक ना जाने कितने लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा है कि हमारी कमर दर्द से ना जान निकली जा रही, हमें बचा लो। और जब पूरा उनका इतिहास जाना, जो उनने बताया, तो मूल कारण ब्रह्मचर्य नाश ही पाया। और मैं अपने अनुभव का जो उदाहरण है वो भी आपको दूंगा। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का नाश करता है, जहां बड़ी तीव्रता से ब्रह्मचर्य का नाश करता है, जैसे मान लो कि एक एक दिन में 4 4 बार ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है, 3 3 बार कर रहा है, 2 2 बार कर रहा है। इसमें स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, इसमें कोई जेंडर का, लिंग का भेद नहीं है। तो जहां तीव्रता से कोई ब्रह्मचर्य का नाश करे, जहां मान लो दिन में एक ही बार करता है, हफ्ते में 2 3 बार ही करता है, इस तरह से करते 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 लंबे समय तक, और जैसे ही वो 20 22 पार होने लगता है, अगर ज़्यादा तीव्र किया है तो उससे पहले उसको अनुभव शुरू हो जाएगा, लेकिन एक क्या बोलते हैं अंतराल बना के लंबे समय तक उसने वीर्य का नाश किया है, करता आ रहा, तो जैसे 20 22 23 पार होने लगता है तो उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। आप सोचिए कि व्यक्ति खड़ा है, अब उसकी कमर अड़ गई है, वो खड़ा ही है, अब नीचे झुकेगा तो उसको दर्द हो जाएगा, दर्द होगा कमर में। फिर वो अगर 10 मिनट 20 मिनट नीचे झुका झुका रहेगा कमर में, तो अब उसको खड़ा होने में कमर में दर्द होगा, एकदम से वो खड़ा नहीं हो पाएगा। वो व्यक्ति अगर कहीं लेटा है तो एकदम से उठ नहीं पाएगा, धीरे से उठेगा, किनारा करके उठेगा। उस व्यक्ति को उठते बैठते कमर में दर्द होगा। जरा सा मौसम का परिवर्तन होगा, जैसा जरा सी हवा लगेगी, जरा सी ठंडी कहीं लग गई, उसको कमर दर्द शुरू हो जाएगा। और मैं बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, कोई शरीर में फ्रैक्चर वैक्चर कोई इस तरह से है ना, कोई बीमारी नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है, इसके बावजूद अगर कमर दर्द हो रहा है ना, तो वो कमर दर्द आपको ब्रह्मचर्या के नाश के कारण हो रहा है। क्योंकि आपने ब्रह्मचर्या की जो नाश की एक मर्यादा रहती है उसका उल्लंघन किया है। अब उसका जो परिणाम है वो कमर दर्द रूप में आ रहा है। और कमर दर्द ही नहीं, आपको घुटनों का दर्द भी होगा, आपके घुटने कट कट की आवाज करेंगे, जैसे आप चलेंगे आपकी पाँव की जो तले रहते हैं ना वो दर्द करेंगे। उदाहरण के लिए मैं चलता हूँ, जब तो 50 किलोमीटर भी चलता हूँ, 60 किलोमीटर भी चला हूँ, 65 किलोमीटर भी चला हूँ दिन भर में, बिना कुछ खाए पिए पैदल ही। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 60 किलोमीटर चलने के बाद मेरे पाँव में दर्द हुआ, कभी नहीं। हाँ, चोट लगी हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं है कि जो पाँव के तले उसमें दर्द होगा। लेकिन जो व्यक्ति अधिक ब्रह्मचर्य का नाश किया होगा ना, वो अगर 5 6 किलोमीटर भी चल लेगा ना, तो भी उसके जो पाँव के नीचे वाले तले रहते हैं उनमें दर्द होगा। उसको लगा रहा है क्या हो गया, कहीं पैर पैर को मतलब कूटा रखा है। फिर घुटनों में जो दर्द होगा, वो व्यक्ति अगर नीचे झुकेगा ना, जैसे उसको बोला जाए एक्सरसाइज करो और नीचे झुको, जैसे मैंने बताया था ना कि बेंड होके खड़े होना है, अगर वो व्यक्ति ऐसे भी खड़ा होगा ना तो उसको घुटनों में दर्द होगा, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य नाश अधिक किया है। फिर जिस व्यक्ति ने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का नाश किया है, पहले अपनी जवानी में, और बाद में वो गृहस्थ में गया, जहां गृहस्थ में नहीं भी गया, 20 30 के करीब जब वो पहुंचा, फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से अगर उससे ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है 2 3 दिन के लिए, जहां हो सकता है गृहस्थ में ही गया हो, तो उसके फिर 2 3 लगातार फिर से वो ब्रह्मचर्य नाश होने से उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। होगा कब? जब वो बेंड होगा तो उसको कमर में दर्द होगा, फिर सीधा खड़ा होगा, बेंड होने के बाद कुछ समय बेंड है, फिर सीधा खड़ा हुआ तो उसको कमर दर्द शुरू हो जाएगा। घुटनों में जब नीचे झुके वो दर्द शुरू हो जाएगा। और इतना ही नहीं, पूरे शरीर में ऐंठन रहेगी, दर्द रहेगा, ऐसे लगेगा कि जैसे कोई बहुत काम करने के बावजूद रहता है ना, वो ऐसे लगेगा कि क्या हो गया है मेरे शरीर को।
और हर दो, मैं इसलिए जो वीडियो बना रहा हूँ ना कि अभी तक लोग ना जाने कितने मुझे रोज रोज मैसेज कर रहे हैं, इतने मैसेज कर रहे हैं ना कि कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं, अगर जे एक चीज़ स्पष्ट कर दूं मैं फिर से, कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, यानी कोई बीमारी नहीं है, आपके शरीर का कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, कोई बचपन की चोट वोट नहीं है, फिर अगर आपको कमर दर्द हो रहा है तो समझ लीजिएगा वो ब्रह्मचर्य नाश से हो रहा है। और ब्रह्मचर्य नाश से अगर कमर दर्द हो रहा है तो वो किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकता। आप लिख के ले लो, जितनी दवाई मर्जी खा लो, अगर जिस दिन हो जाएगा तो बता देना। हाँ, इतना हो सकता है कि आपको फ्रैक्चर वैक्चर या कुछ चोट वोट लगी है, कोई नस दब गई है तो उसकी वजह से है, तो वो योगा करने से या दवाई लेने से या किसी डॉक्टर की ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ब्रह्मचर्य नाश वाला जो दर्द है ना, वो पता है कब ठीक होगा, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर गाड़ी के पुर्जे या किसी मशीन के अड़ रहे हैं तो उनमें ग्रीस लगाना पड़ती है, और ग्रीस खत्म हो जाएगी ना, वो टक टक की आवाज़ करेंगे, टूट भी सकते हैं। तो फिर से क्या किया जाए, उसमें ग्रीस लगाएंगे तो उनका जो फंक्शनिंग है स्मूथ हो जाती है। वैसे ही ब्रह्मचर्य नाश की वजह से अगर कोई आपकी कमर में दर्द है, और 90% लोगों की कमर में दर्द मैं जो अभी तक अध्ययन कर पाया हूँ ना, समझ पाया हूँ ना, ब्रह्मचर्य नाश के कारण ही है। चाहे वो गृहस्थ में गया हो, चाहे गृहस्थ में नहीं गया हो, चाहे जिसने वीर्य नाश किया हो, पता चल जाता। जितने भी अभी लोग, मुझे हजारों लोग मिले यार, गृहस्थ में लोग भी मिले, विरक्त तो नहीं कहूँगा, विरक्त तो नहीं मिले, मतलब जो अभी शादी नहीं की है, वो उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। उनने मुझे बताया कि यार कमर दर्द है, कमर दर्द है। तो मैंने बोला अपनी समस्या बताओ, अपना पूरे मुझे बताओ अपने जीवन का हिस्ट्री के क्या क्या हुआ, भाई को चोट लगी का। तो तब वो बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें, और मैं पकड़ पाया कि अच्छा जी इसकी वजह से ही है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, जब मैं 12th क्लास में था ना, तो कुछ समय के लिए मेरा जो ब्रह्मचर्य नाश हुआ। उससे पहले जब मैं घर में पढ़ता था, जब 10th तक मैं घर में पढ़ता था, तो हमारे खेतों में ना, खेतों की गुड़ाई होती है, मक्की की खुदाई होती है, गुड़ाई होती है। और उसमें है ना, हम भाई लोग चैलेंज देते थे एक दूसरे को कि 200 मीटर तक, 100 मीटर तक कोई कमर ऊपर नहीं करेगा, और खुदाई गुड़ाई करते हुए जाना है। कोई ऐसा नहीं कि भागते हुए जाना है, जहां से कमर नीचे करनी है और खेत के उस तरफ जाके वो गुड़ाई करते करते पहुंचना, तब जाके सीधी कमर करनी। नहीं तो कमर कोई ऊपर नहीं करेगा कि जिसे वो मतलब शपथ देते देते कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की देते थे। और हमें कुछ नहीं होता था, घंटों, हर 1 घंटा 4 घंटा हम कमर नीचे झुका रखते। कभी कमर अगर ऊपर कोई कर लेता तो उसकी कसम टूट जाती, उसका जो चैलेंज टूट जाता, मान लिया जाता था। तो कमर ऊपर नहीं करते थे, और दर्द होता भी नहीं था, पता भी नहीं चला। चाहे नीचे झुके ऊपर झुके कुछ भी हो जाए, दर्द नहीं होता था। लेकिन जब मेरा वो ब्रह्मचर्य नाश हुआ, उसके बाद मैं घर में गया, तो संडे था, शनिवार को घर वापस गया था, और संडे था तो उस दिन घर वालों ने रख लिया कि खेतों की आज गुड़ाई करते हैं, और मैं भी चला गया। भाई पहले तो करते ही थे ना बचपन में, लेकिन अब मेरे हालत खराब हो रहे हैं। मैं अगर 10 मिनट के लिए भी कमर अपने नीचे झुका रहा हूं ना, तो इतना दर्द हो रहा है कि ऐसा लगा है मेरी कमर टूट जाएगी। अच्छा, वो 10 मिनट नीचे रहा हूं, अब मैं ऊपर होऊंगा ना, अरे भैया तुरंत मैं ऊपर नहीं हो पाऊंगा, ऐसा लगा कमर टूट जाएगी धीरे धीरे करके। और फिर ऐसा हुआ कि मैं, जब भी हम रेस्ट करते थे तो मैं खड़ा होके बैठ के नहीं, मैं लेट जाता था, और कमर के नीचे थोड़ा थोड़ा कुछ पत्थर रख देता, मतलब मिट्टी का ढेला रख देता, कि टुकड़ा रख देता कि भाई ये कमर दर्द ना हो। तो अब मैंने समझा यार ऐसा क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। तब मुझे पता चला, अच्छा जी उसकी वजह से हो रहा है, पहले तो होता नहीं था। तो उसके बाद थोड़ा मैं इन चीज़ों के लेके सतर्क हुआ कि नहीं भैया जी तो गलत रास्ता है, अब इससे कैसे बाहर निकला जाए। तो फिर वो धीरे धीरे लंबी जर्नी रही बाहर निकलने की, मैंने शेयर की है। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट करनी है। अब ये कमर दर्द घटेगा कैसे, इसमें एक ही दवाई काम करेगी, ब्रह्मचर्य पालन। देखो, अगर आप गृहस्थ में भी चला गए हैं ना, गृहस्थ में हैं, तो एक समय रखिए, निश्चित समय रखिए, जो आपके पति पत्नी का संबंध हो, एक निश्चित समय रखिए। ऐसा नहीं पशुओं पक्षियों की तरह के हर समय लगे हुए, नहीं भैया, सत्यानाश हो जाएगा। कितने लोग तो रो रहे हैं बेचारे, उनकी दिनचर्या बाधित हो रही है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, उनकी दिनचर्या बाधित हो रही है, ना जाने कितने लोग बता रहे हैं। और ठीक है, उनको जब मैंने चीज़ें बताई कि इस तरह से चले, तो उन्होंने उसका पालन किया, तो वो अब दोनों चीज लाइफ के बारे में बैलेंस कर पा रहे हैं। जैसे मान लो कोई गृहस्थ में है,
अब भैया आप आपके पति पत्नी का जो भी रिश्ता रहता है वहां पत्नी का सहयोग नहीं करोगे, पत्नी पति का सहयोग नहीं करेगी तो वो रिश्ता नहीं चल पाएगा ना, सीधी सी बात है, क्योंकि वासना तो सबके अंदर रहती है। लेकिन उस रिश्ते में हर समय घुसे रहोगे तो फिर आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी वो भी नहीं चली पाएगी। आपके सर दर्द होगा, कमर दर्द होगा, जिस तरह की परेशानी रहेगी तो आप क्या करोगे, आपसे काम नहीं हो पाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं, कोई व्यक्ति था कहीं सफाई करता था और कुछ समय उसने क्या किया, झाड़ू मतलब बेंड होके सफाई करता था नीचे झुक के, लेकिन उसके बाद उसका क्या हो गया, वो ब्रह्मचर्य शायद नाश, उसने तो मुझे बताया लेकिन मैं समझ गया, तो ब्रह्मचर्य नाश हुआ कुछ समय के लिए, क्योंकि गृहस्थ में व्यक्ति है तो स्वाभाविक ही है। लेकिन उसके पास इतना ज्ञान नहीं है ना कि गृहस्थ में भी क्या मर्यादा है, रहना चाहिए किससे, ताकि हमारी दिनचर्या हर चलने से चल जाए। अब उसके कमरे में इतना दर्द, वो हफ्ता भर तो वो कुछ साफ सफाई कर ही नहीं पाया, क्योंकि झुकता तो कमर दर्द होता है। और उसको बचपन में जवानी में कुछ लगा, चोट वोट नहीं, कोई बीमारी नहीं। तब मैं समझ पाया कि यही कारण है। फिर उसने क्या किया, झाड़ू लगाने के लिए, अब 10 दिन झाड़ू नहीं लगाया तो साफ सफाई तो करेगा ना कहीं वो। मान लीजिए कहीं नौकरी करता है तो क्या करे, तो फिर उसने एक झाड़ू लाया, कौन सा बड़ा वाला नहीं होता जो खड़े होकर सफाई करने वाला, वो तो क्या है, अब वो नीचे नहीं झुक सकता, उसको पता है कमर दर्द होगा। तो मैंने गांव देहात में भी देखा है लोगों को, अरे कमर दर्द है, बहुत सारा स्त्री लोग, माता बहन लोग, कोई अंकल लोग, सब वो अपना कमर वाले कमर दर्द है, फिर गर्म चाय पी रहे हैं, काढ़ा बना के पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। तब तो मुझे समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, किसकी वजह से। अब समझ आता है कि वो उसकी क्या वजह हो रही है। तो अब आपको यही सबसे पहले तो देखो, आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना है। अगर आप गृहस्थ में नहीं गए हैं, विवाह नहीं किए, तो आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना है, अपने वीर्य को नाश नहीं करना है। जी आप गांठ बांध लो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जीवन रोजमर्रा की जिंदगी भी नहीं चल पाएगी। अब आप गृहस्थ में हैं, शादीशुदा हैं, पति पत्नी हैं, व्यवस्था है आपकी उस गृहस्थ जीवन में अपने पति पत्नी का सहयोग देने करने की, तो तब आप ना एक तालमेल बैठा लीजिए, दोनों आपस में बात कर लीजिए कि भाई हम इस क्रिया में इतना भी ना उतरेंगे कि हमारा जीवन ही नहीं चल पाए, है ना। भाई जीवन रहता है ना, तो वो कैसे चल पाएगा। तो अब आप दोनों आपस में बैठ के एक बात कर लीजिए, और जितना अधिक समय आप इस क्रिया के बिना रह पाए, जितना अधिक, 15 दिन, 30 दिन, 2 महीना, 3 महीना, जितना आप, जैसे शास्त्रों में तो महीने में एक बार के लिए आज्ञा की है, लेकिन कौन ही मानता है ना। हो सकता है एक व्यक्ति माने, दूसरा ना माने, तो फिर दूसरे व्यक्ति को उसका सहयोग तो देना पड़ेगा दूसरे वाले का। पर इतना है कि आप दोनों आपस में तालमेल बैठा लीजिए। जैसे एक व्यक्ति मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान से थे, सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। उनके जीवन में ये था, ये समस्या थी कि महीने में कई बार उनको उन क्रियाओं में उतरना पड़ता है अपने गृहस्थ जीवन में, और परिणाम ये हो रहा है कि उनकी कमर, मुझे ये बताओ कि उस व्यक्ति का परिणाम ये हो रहा है ना कि वो चल नहीं सक। मैंने उसको दौड़ने के लिए बोला मुझसे चला नहीं पाएगा। तो फिर मैंने बोला भाई लाठी लेकर तुम टहलो खेतों में कुछ समय, पहले 1 किलोमीटर टहलो, 2 किलोमीटर टहलो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और बाद में उन्होंने 2-4 महीने बताया चीज़ें सब बढ़िया हो गई। बोले अब तो बढ़िया है, अब शरीर में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है। तो क्या किया, मैंने उसको बताया कि देखो आप अपनी पत्नी के साथ बातचीत कर लीजिए, उनको समझाइए कि भैया देखो हम दोस्त हैं, है ना, पति पत्नी हैं, हम साथी हैं, हमें जीवन दोनों को जीना है। मेरे जीवन का आप पर प्रभाव पड़ेगा, आपके पर, आपके जीवन का मुझ पर प्रभाव पड़ेगा। तो अब हम क्या ना एक ऐसा करते हैं कि ठीक है आप मेरा सहयोग दो, हम आपका सहयोग दें, कि जितना अधिक समय इस क्रिया को हम ना करें, ब्रह्मचर्य नाश ना हो हमसे, गृहस्थ जीवन का जो धर्म रहता है उसका पालन ना करें, जितना अधिक समय हो पाए उतना हम करेंगे। मान लो किसी का 1 महीना ही रह पाता है, किसी का 1.5 महीना रह पाता है, 2 महीना रह पाता है, बस इतना नियम रखो कि जितना अधिक दोनों कर पाएं, जितना अधिक समय तक दोनों इंतजार कर पाएं, जहाँ उस गलत क्रिया को ना करें, जो भी पति पत्नी के बीच रहता है उसको ना करें, उतने समय तक आप इस चीज़ को रोकिए। और उन्होंने वैसा ही किया। पहले महीने में वो 2-4 बार 5 बार उस क्रिया में उतरते थे, तो जब भी उतरते दूसरे दिन कमर पकड़ लेते थे, तीसरे दिन कमर पकड़ लेते थे, और मुझे बार बार रोल रहे थे, बताओ महाराज जी कोई दो बताओ, के बताओ, ये करो वो करो। अरे दोष ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर मैंने उनको बताया कि जितना आप रोक पाओ। तो उन्होंने बताया कि पहले वो कुछ समय के लिए वो 1 महीना तक रोके, उसके बाद 1 महीना के बाद 1 महीना 5-10 दिन हो गए, 1 महीना 15-20 दिन हो गए। कुल मिला के उन्हें
कभी कभी 2 महीना, इस तरह से उन चीज़ों का। और दोनों ने आपस में बात करके ही वो चीज़ की। शुरू शुरू में जब तो महीने में 2-4 बार 5 बार वो नष्ट कर लेते थे, तो फिर 20-25 दिन तक रोक पाए, फिर करते करते फिर 1 महीना रोक पाए, फिर 1 महीना 10 दिन रोक पाए। इस तरह से वो अपने उस चीज़ को रोक पाए और फिर अपने गृहस्थ जीवन का उस तरह से हमने पालन किया। तब उन्हें बताया कि महाराज जी अब मैं खेतों में काम भी करता हूँ, कहीं चलता हूँ तो भी दिक्कत नहीं होती है और कमर में भी दर्द नहीं होती है, क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ता है ना हमें। और साथ साथ सिर्फ बैलेंस से काम नहीं चलेगा, हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा हम सुबह समय निकालें, थोड़ा योग करें, व्यायाम करें, और हमारे खान पान की जो डाइट होनी चाहिए वो पौष्टिक होना चाहिए। दूध लीजिए, घी लीजिए, है ना, फल सब्जी लीजिए, मेवे लीजिए, जो भी आपको मतलब जो भी आपकी योग्यता हो, कुछ ना कुछ तो लीजिए ना, ताकि आपका शरीर भी बनता रहे। क्योंकि आप समझ लीजिए जैसे गाड़ी में ग्रीस होती है ना, उसी तरह जो वीर्य है ना, ये हमारे शरीर की ग्रीस है। और अगर ये नहीं रहेगी ना तो भैया आपस में हड्डियाँ भी रगड़ खाएंगी, तो आप जान लो क्या हो जाएगा। और जब आपके शरीर में ऊर्जा रहती है, वीर्य रहता है ना, छोटे मोटे मौसम के भी प्रभाव आपको परेशान नहीं करते हैं। आपको गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, जुकाम नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है ना, ये शक्ति आपने छीन कर दी है ना, तो क्या कहें फिर जरा सा भी कुछ आपको मौसम का बदलाव आपको परेशान कर देगा, भयभीत कर देगा, आपके दिनचर्या में समस्याएं आ जाएंगी। तो इसलिए कमर दर्द वालों के लिए ज़्यादा मतलब एक चीज़ और, ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी मत खाइए। ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाएंगे तो उससे भी कमर दर्द, क्योंकि वीरनाश से ही अगर हुआ तो ज़्यादा ठंडी चीज़ें, जहाँ इस तरह से अधिक गर्म भी नहीं खानी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कुछ ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाओ। लेकिन सबसे मूल यही है कि आपका ब्रह्मचर्य अगर आपने सही से पालन नहीं कर रहे हो तो आप गांठ बांध लो। अगर आपने ये फिक्स नहीं किया ना, जैसे उस व्यक्ति को बताया अभी मैंने, जो बहुत सारे लोगों का आज, जैसे अभी मैं झाड़ू वाले की एग्जांपल दी, बहुत सारे लोगों का है, 1000 लोग हैं, कोई 1-2 नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कि जैसे उस राजस्थान वाले को, जो व्यक्ति को मैंने बताया ना कि ठीक है इतने अंतराल के बाद रखो, यानी इतना गैप रखो व्यक्ति के बीच, आपके पति पत्नी का जो संबंध है, जितना आप रोक पाओ, जितना अधिक समय तक रोक पाओ, 10 दिन अरे 10 दिन तो बहुत जल्दी हो गया, मतलब 20 दिन रोक पाओ, 25 दिन रोक पाओ, महीना रोक पाओ, 1.5 महीना रोक पाओ, 2 महीना रोक पाओ, जितना आपसे रुक पाए, जितना आप रोक पाओ, कंट्रोल कर पाओ, सहन कर पाओ, उतना करो। और फिर जब लगे कि आप हमसे सहन नहीं होगा तो ठीक है, गृहस्थ जीवन में है, पति पत्नी का सहयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्या होगा कि वो ऊर्जा बचेगी, और जब बचेगी ना तो आपकी दिनचर्या वाली जो लाइफ होगी वो अच्छी होगी, आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो कमर पकड़ के आप किनारे पे बैठे रहेंगे और आपके घर में भी कलेश ही होगा, आप क्या काम कर पाएंगे, परेशान रहेंगे खुद। तो इसलिए चीज़ें फिर आप सही से कर नहीं पाएंगे। और अगर कोई बच्चा पार्टी है ना, जो अभी मैं क्या कहूँ 10 साल के बच्चे से शुरू हो जाते हैं, मैं देख रहा हूँ 10 साल से शुरू हो जाते हैं, तो जो अभी 20 के अंदर वाले बच्चा लोग पार्टी है ना, यानी 20 के जो भी अंदर है, 21-22 के अंदर हैं, वो जी सारी गलत क्रियाएँ कर रहे हैं और वो जो सोच रहे हैं कि अरे हम तो कमर दर्द नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं है जी। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा वेट कर लो, 1-2 साल वेट कर लो और फिर देख लेना। और 1 साल 2 साल वेट छोड़ दो। अभी अगर आपने चेक करना है ना तो आप क्या करिए, आधा घंटा नीचे बेंड हो जाइए, आधा घंटा नीचे बेंड हो जाइए और फिर तुरंत तो खड़े होना, फिर देखना अपनी कमर की क्या हालत हो जाती है। और फिर आधा घंटा सीधे खड़े रहना, फिर नीचे झुकना, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कमर दर्द है जानी है। और नीचे अगर बेंड होना आप, यानी उठक बैठक करना, 100 उठक बैठक करके देख लेना, अगर आपके घुटनों में दर्द होगा ना तो आपको पता चल जाएगा। अगर ब्रह्मचर्य नाश नहीं है तो आप 500 घुटनों में दर्द भी 500 पुश उठक बैठक भी कर लोगे, घुटनों में दर्द नहीं होगा, शरीर थक जाएगा लेकिन घुटनों में दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ब्रह्मचर्य नाश है तो ना तो अधिक समय आप कमर झुकाव पे, जैसे में होता है ना बेंड होना, नीचे होना फिर सीधे खड़े होना, ना तो ये अधिक समय तक कर पाओगे और ना ही आप नीचे उठक बैठक कर पाओगे, क्योंकि घुटने दर्द करेंगे। तो इसलिए आप भी सावधान होइए। जो लोगों को अभी मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं अपनी मनमाने नहीं बता रहा हूँ, ऐसा रहता है कि हर व्यक्ति की एक प्राइवेसी रहती है ना। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ पर किसी का नाम नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि भाई रहता है निजी, सबकी एक निजता रहती है। मैं इसलिए वो घटनाएं बताता हूँ ताकि आने वाली पीढ़ी को, जो इस गलत रास्ते में उनको प्रेरणा मिल के उनको समझ आ सके कि नहीं ऐसा भी कुछ हो सकता है, और ताकि वो गलत रास्ते में जो जहाँ जा रहे हैं तो रुक जाएं, सावधान हो जाएं, नहीं तो सबका वही हाल होने वाला है।
जो जो टिप्स मैंने इससे पहले बताए उनके साथ साथ अभी जो मैंने आपको एक्सरसाइज करके बताई, अगर किसी के कमर में दर्द है तो जो एक्सरसाइज 2-3 मैंने बताई इनको कर सकते हैं। शुरुआत में इनको थोड़ा सा कीजिए, ज़्यादा मत, 5-10 ही कीजिए, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाए तो उनको बढ़ाते जाइएगा। धीरे धीरे लंबे समय तक, लगभग 1 महीना आप करोगे तो आपको इनका अभ्यास हो जाएगा, तो चीज़ें फिर थोड़ी इजी हो जाएंगी। इससे भी आपके कमर का थोड़ा दर्द कम होगा, उसको बल मिलेगा। साथ साथ एक काम और कर लीजिएगा, अगर जो व्यक्ति ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने बताई वो नहीं कर सकता है तो आप दौड़ लीजिएगा हर दिन थोड़ा सा समय निकाल के। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हो दौड़ने के लिए तो किसी एक, जैसे मान लीजिए जो रूम है, जहाँ एक जगह खड़े होकर, जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं ना, इस तरह से दौड़ने का प्रयास कीजिए लगभग 10 मिनट शुरुआत में, और धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा उसको, तो 15 मिनट तक लेके जाइएगा। तो हर दिन दौड़ने का अभ्यास कीजिएगा थोड़ा सा, उससे भी आपकी कमर दर्द को थोड़ा रिलैक्स होगा। यानी शरीर हर दिन आपका गर्म होना चाहिए, थोड़ा बहुत पसीना निकलना चाहिए। साथ साथ एक काम और कर लीजिएगा, स्नान करने के बाद जहाँ पहले आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ा सा तेल सरसों का जो रहता है उसका मालिश कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है ब्रह्मचर्य का पालन। अगर आप गृहस्थ आश्रम में नहीं, शादी नहीं की हैं तो तब तक तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगर शादी किए हो तो फिर जितने दिन आप अपने पति पत्नी का जो आपस में संबंध होता है उससे बच सकते हैं तो बचिए, जितना दिन हो सकता है, जितना लंबा हो पाया अच्छा उत्तम है। लेकिन धीरे धीरे दोनों मिलकर अभ्यास कीजिएगा। हो सकता है शुरू में आप 10-15 दिन में ही मतलब गिर जाओ दोनों, ऐसा नहीं कि अकेले कोई गलत क्रिया करोगे, फिर धीरे धीरे अभ्यास करोगे दोनों मिल जुल के, बातचीत करके, तो 15 दिन के बाद 25 दिन हो सकता है, महीना हो सकता है, जितना लंबा आप खींच पाओ। उसके साथ साथ आपका जो खाना पीना है वो पौष्टिक होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। बाजार की चीज़ें, तली भुजी चीज़ें ना हो, घी हो, दूध हो, मक्खन हो, साग सब्जी हो, देसी घर का जो भी अचार वगैरह कुछ ना कुछ रहता है ना, वो सब खाइए अच्छे से, और इस तरह से चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसके सिवा तो कोई और रास्ता नहीं है। तब मुझे बचपन में जब हुआ था तो मैंने यही किया था, तब मेरा ठीक हुआ था। और उसके बाद अभी जो लोगों को समस्या आ रही थी तो मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने उनको यही सोल्यूशन बताया जो आपको बताया। 2-3 महीने लगे लेकिन ठीक हो गया। फिर वो जब बताते हैं कि जब वो फिर ब्रह्मचर्य का थोड़ा नाश कर देते हैं, गृहस्थ आश्रम में है, कभी कभी मन को रोक पाते हैं, कभी कभी नहीं रोक पाते हैं, तो एक सीमा में तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर आप सीमा थोड़ी पार करते हो तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है ना। तो इस तरह से आप बैलेंस बना के चलिएगा तो चीज़ें थोड़ी ईजी होंगी। राधे श्याम।